एबल को पता चल जाता है कि मैश के पास गोल्ड कॉइन है और वो उससे पूछता है कि आखिरकार वो डिवाइन विजनरी क्यों बनना चाहता है। मैश सीधा जवाब देता है कि वो बस अपनी फैमिली के साथ शांति से रहना चाहता है, लेकिन ये दुनिया उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। एबल को उसकी ये बात बकवास लगती है और वो मैश को समझाता है कि वो इस दुनिया को उसके असली फॉर्म में वापस लाना चाहता है। एबल का कहना है कि ह्यूमैनिटी इसलिए फ्लरिश कर पाई क्योंकि उन्होंने कमजोर लोगों को और बिना मैजिक वाले लोगों को जान से मार दिया था, पर अब सोसाइटी फिर से कमजोर होती जा रही है क्योंकि वो इक्वालिटी के लिए लड़ते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। एबल के हिसाब से इंसानों का असली नेचर एक जानवर का होता है जो कमजोरों का शिकार करते हैं और वो इसी चीज को वापस रिस्टोर करना चाहता है। लेकिन मैश को समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है क्योंकि उसे बस शांति चाहिए। एबल ऑफर देता है कि अगर मैश अपना गोल्ड कॉइन दे दे तो वो उसे जाने देगा, पर मैश देने से साफ मना कर देता है। एबल अपने पपेट से उस पर हमला करता है, पर मैश डॉज करके काउंटर अटैक में उसकी स्ट्रिंग्स तोड़ देता है, जिससे वो पपेट वापस सिल्वा में बदल जाता है। मैश एबल के पपेट को कमजोर कहने लगता है, लेकिन तभी अचानक दूसरा पपेट आकर मैश को पकड़ लेता है, उसका कॉइन छीन कर एबल की तरफ फ्लिक कर देता है और मैश को एक पिलर पर जोर से फेंक दिया जाता है, पर वो वापस खड़ा होता है और पपेट को वीक बोलने के लिए माफी मांगता है। लेकिन लड़ने के बजाय मैश डिसाइड करता है कि वो पहले सिल्वा को डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। एबल सोचता है कि मैश ने हार मान ली है, पर मैश कहता है कि वो सबसे पहले सिल्वा की जान बचाना चाहता है और कहता है कि वो हारेगा नहीं, चाहे दुश्मन कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। मैश सिल्वा को लेकर निकल जाता है, लेकिन एबल को कुछ गड़बड़ लगती है। वो देखता है कि पपेट का एक बटन गायब है और जब वो अपना हाथ खोलता है तो उसमें मैश के कॉइन की जगह वो बटन होता है। एक स्टूडेंट ये देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि असल में जब पपेट ने कॉइन फ्लिक किया था, मैश ने सुपर ह्यूमन स्पीड से उसका बटन तोड़कर थूक दिया था, जो हवा में कॉइन से टकराया और उसने सांस खींचकर कॉइन वापस अपने पास बुला लिया था। ये देखने के बाद लड़की को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और एबल को मैश इंटरेस्टिंग लगने लगा था। उधर क्लिनिक में सिल्वा को होश आता है, पर उसे डॉल बनने के बाद का कुछ भी याद नहीं होता। पर मैश को वर्कआउट करते देखकर वो समझ जाता है कि मैश ने ही उसकी जान बचाई है। सिल्वा को सही सलामत देखकर मैश वहां से चला जाता है और सिल्वा को अपने किए पर पछतावा होने लगता है क्योंकि मैश को चोट पहुंचाने के बावजूद भी उसने इसकी जान बचाई। दूसरी तरफ मैश के रूम में लैंस और बैरेट के बीच इंटेंस बहस चल रही होती है। फिन सोचता है कि ये दोनों उसके रूम में क्या कर रहे हैं, लेकिन बैरेट को लैंस की शक्ल से ही चिढ़ मच रही है क्योंकि उसे लगता है कि अच्छी शक्ल की वजह से लैंस की लाइफ काफी आसान चल रही है। बैरेट उसे मिडिल फिंगर दिखाता है और इसकी वजह से लैंस उसे सबक सिखाना चाहता है और दोनों लड़ने ही वाले होते हैं कि मैश आ जाता है और रूम तोड़ने से मना कर देता है, जबकि वो खुद दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा था। मैश आराम से क्रीम पफ्स खा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे लेमन आती है और उन्हें मैजिक स्केल देखने को कहती है। स्केल पर नजर आता है कि लैंगडॉम के पास 15 कॉइन्स है, जबकि एडलर और ओर्काडॉम्स के पास बस एक। ओर्काडॉम रिसर्च में बिजी है, तो अब लैंग को रोकने की जिम्मेदारी इनकी है। लेकिन मैश ने जो कांड किया था उसके चलते हेडमास्टर ने उसे पनिशमेंट दी है कि वो 1 हफ्ते तक उल्लू का घर साफ करेगा। वहाँ उल्लू मैश को चोंच मारकर परेशान करते हैं और वो सोचता है कि अभी तो ये इतनी शांत बैठे थे, अचानक क्या हो गया। और तभी लैंस वहाँ आता है और कहता है कि लैंग स्टूडेंट्स मैश के कॉइन के लिए आएंगे और जब वो ऐसा करेंगे तो ये उन्हें दबोच लेगा। पर मैश को लगता है कि लैंस बस उसकी चिंता कर रहा है और तभी हम देखते हैं कि 2 लैंग स्टूडेंट्स एंड्रयू और शिनरी, जो माजिया लुपस के 6th और 7th फैंग है, वहां आते हैं और कॉइन्स के लिए इन दोनों को चैलेंज करते हैं। लैंस पर एक जाइंट स्पिनिंग ब्लेड से हमला किया जाता है और मैश के नीचे अचानक पानी आ जाता है और वो उसमें गिर जाता है। मैश पानी में डूबने लगता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। एंड्रयू शार्क बनकर पानी में मैश के पीछे जाता है और लैंस का सामना शिनरी से होता है। शिनरी अपने ब्लेड से अटैक करता है, पर लैंस उसे इजीली डॉज कर लेता है और उसे लगने लगता है कि वो आसानी से शिनरी को हरा लेगा। हालांकि लैंस का ध्यान आउल्स पर चला जाता है और उन्हें चोट ना पहुंचाने के चक्कर में उसके मुंह पर ब्लेड लग जाता है। वो स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है, पर उसे अपनी बहन की याद आती है जो कह रही थी कि उन बेचारे आउल्स को चोट नहीं लगनी चाहिए। शिनरी डबल ब्लेड्स यूज करता है और लैंस एक बार फिर से आउल्स को बचाने के चक्कर में मार खा लेता है। लैंस स्पेल यूज करता है, पर बस एक शॉवल नीचे गिरता है, जिसे देख शिनरी डिसअपॉइंट हो जाता है और ट्रिपल ब्लेड के साथ उस पर आखिरी हमला करता है। लेकिन तभी उसे नजर आता है कि सारे आउल्स एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। लैंस ग्रेविटी स्पेल से ब्लेड्स तोड़ देता है और बताता है कि उसने शॉवल गिराकर उल्लू के खाने का बैग खोला था ताकि उल्लू लड़ाई के मैदान से हट जाए। इस बेइज्जती को देखकर शिनरी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेड निकालकर उस पर हमला करता है, पर लैंस उसे इजिली क्रश
क्रश कर देता है। लैंस समझाता है कि शिनरी जैसा बंदा जो खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए लड़ता है वो लैंस का मुकाबला नहीं कर सकता जो अपनी बहन को बचाने के लिए लड़ रहा है। दूसरी तरफ एंड्रयू खुश हो रहा होता है कि उसने मैश को पानी में फंसा दिया, पर अचानक मैश उसकी आंखों के सामने एक हवा के झोंके की तरह निकल जाता है। एंड्रयू हैरान रह जाता है कि उसके सामने से क्या गुजरा, एक इंसान इतनी तेज कैसे तैर सकता है। मैश बताता है कि उसे तैरना नहीं आता था, बट एंड्रयू की वजह से उसने तैरना सीख लिया है और इसके लिए वो एंड्रयू को थैंक यू बोलता है। मैश एंड्रयू के आसपास तेजी से तैरता है जिससे एंड्रयू को लगता है कि वो शिकारी बनकर आया था, लेकिन अब वो खुद शिकार हो रहा है। मैश को सबक सिखाने के लिए एंड्रयू अपने सबसे खतरनाक मॉन्स्टर का रूप ले लेता है, लेकिन मैश स्विमिंग करते हुए उसके पेट पे बार बार मुक्का मारता है और उसे हरा देता है। चैलेंज जीतने के बाद लैंस उसका कॉइन ले लेता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ माजिया लूपस का एक और मेंबर आता है और पलक झपकते ही उनके पास से निकल जाता है। लैंस ग्रेविटी स्पेल यूज करता है पर उसका मैजिक काम नहीं करता। मैश उस पर फुल स्पीड चार्ज करता है पर वो आदमी मैश के हमले को भी डॉज कर लेता है और मैजिक बॉटल में अपने साथियों को लेकर गायब हो जाता है। रास्ते पर चलते हुए उसका मास्क टूट जाता है और वो मैश की बिना मैजिक वाली स्पीड देखकर हैरान हो जाता है और मन में कहता है कि ये बंदा तो बिल्कुल मेरी तरह है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ वो आदमी ऑर्का डॉर्म के स्टूडेंट्स को हरा कर उसका कॉइन ले लेता है और निराश हो जाता है कि फाइट बहुत जल्दी खत्म हो गई। दूसरी तरफ स्कूल में आधी रात को एक पपेट घूमता हुआ नजर आता है। अगले दिन लैंस मैश के साथ प्लान बनाता है कि वो सीधा लैंगडॉर्म पर उनके ही अड्डे में घुसकर हमला करेंगे। वो मैश को एडलर लोगो वाला एक रोप देता है ताकि उसे याद रहे कि वो अब एडलर डॉर्म का हिस्सा है। तभी लेमन आती है और बताती है कि टॉम के साथ कुछ हुआ है। क्लिनिक में टॉम बताता है कि जब वो सो रहा था तब उसे सपने में एक डार्क बॉक्स दिखाई दिया जिसमें वो कैद था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका मैजिक छीन रहा हो और इन सब की वजह से अब वो अपना मैजिक यूज नहीं कर पा रहा। हमें पता चलता है कि हेडमास्टर के जाने के बाद से काफी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही हो रहा है और सब अपना मैजिक खो चुके हैं। लेमन मैश को एक क्रीम पफ वाला लकी चार्म देती है और उसे अपना ध्यान रखने को कहती है। रात को लैंस, मैश, बैरेट और फिन लैंगडॉर्म ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें लेमन नजर आती है जो अब एक पपेट बन चुकी है। इस रूप में भी बैरेट उसे क्यूट कहने लगता है और वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो अचानक से गायब हो जाती है। लैंस अपने जादू से सीक्रेट दरवाजा ढूंढ लेता है पर वो खुलता नहीं। बैरेट का फायर मैजिक भी दरवाजे को हिला नहीं पाता। तभी मैश वहाँ से एक स्वॉर्ड उठाता है और उसे लीवर की तरह यूज करके दरवाजा ही उखाड़ देता है। लैंस कहता है कि अंदर माजिया लूपस इंतजार कर रहे होंगे और मैश अपने लकी चार्म को देखता है और सोचता है कि वो लेमन से किया हुआ वादा नहीं निभा पाएगा। वो अंदर जाते हैं और एक अरीना में पहुंचते हैं जहां गेत्सुको उन्हें जान से मारना चाहता है। वो उन्हें गोल्ड कॉइन्स के लिए चैलेंज करता है और बैरेट उससे लड़ने का फैसला करता है क्योंकि उसे गुड लुकिंग लड़कों से नफरत है। इसी बीच हेडमास्टर वॉलबर्ग डायरेक्टर से बात कर रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि इनोसेंट जीरो नाम के ऑर्गेनाइजेशन की मदद से काफी सारे खतरनाक क्रिमिनल्स जेल से भाग गए हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अरीना में, जहां बैरेट अपने फायरबॉल से गेत्सुको पर हमला करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। हालांकि बैरेट अभी भी कॉन्फिडेंट है कि वो जीत जाएगा। वो एक बार फिर से उस पर अपनी फायरबॉल से हमला करता है, लेकिन वो बस गेत्सुको के आसपास लैंड करती है और वहां जमीन पर मार्क्स बना देती है। बैरेट उसे वार्निंग देता है कि वो देख कर चले क्योंकि इनमें नॉर्मल से 5 गुना ज्यादा ताकत है। गेत्सुको को लगता है कि ये कोई बकवास सा ट्रैप है, पर बैरेट श्योर है कि वो उसमें फंसेगा ही फंसेगा। गेत्सुको सोच ही रहा होता है कि क्या बैरेट के पास कोई तरीका है उसे उस ट्रैप में धकेलने का, कि तभी वो अपने रोज विप से उस पर हमला कर देता है। बैरेट पकड़ा जाता है और यहाँ तक कि उसका वॉन्ड भी नीचे गिर जाता है। गेत्सुको अपनी वाइन्स पर थॉर्न्स ग्रो करता है और उन स्पाइक से बैरेट को स्टैब कर देता है। गेत्सुको बोलता है कि अब तेरा खेल खत्म, और जैसे ही वो उसका खेल खत्म करने वाला होता है बैरेट अपना ट्रैप कार्ड एक्टिवेट कर देता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और गेत्सुको का वॉन्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी बैरेट बताता है कि उसने कभी ये नहीं बोला था कि मार्क्स पर पैर रखना पड़ेगा और रिवील करता है कि उसका स्पेल एक्चुअली एक टाइम बॉम्ब था। वो अपने बाकी बचे हुए मार्क्स भी एक्टिवेट कर देता है और गेत्सुको को विश्वास नहीं होता कि वो बैरेट जैसे बंदे से हार गया। फिन उसे कांग्रेचुलेट करता है और बैरेट अगले ओपोनेंट को फेस करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हारने के बाद भी गेत्सुको पोज मारने लगता है और अचानक पूरा ग्रुप जमीन में धंसने लगता है। मैश बेचारा बस अपने क्रीम पफ्स को बचाने की कोशिश करता है पर वो सब के सब जमीन के अंदर खींच लिए जाते हैं। हम देखते हैं कि वो सब फ्लोर के नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन यहाँ सीन ये है कि सब स्प्लिट हो चुके हैं। लैंस को सडनली एक इविल एनर्जी फील होती है और उसका सामना होता है मेटल से, जो माजिया लूपस का थर्ड फैंग है। दूसरी तरफ बैरेट और फिन एक साथ लैंड करते हैं और उनके सामने आते हैं मीलो और लव, फोर्थ और फिफ्थ फैंग। फिन को लगता है कि आज तो वो लोग पक्का मरेंगे, लेकिन बैरेट उसे बोलता है कि गिव अप मत कर
क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास मेन कैरेक्टर वाली पावर है। मीनवाइल मैश एक अंधेरे कमरे में लैंड करता है और सोच रहा है कि बाकी सब कहाँ गए। सडनली रूम की लाइट्स ऑन होती है और वहाँ एंट्री मारता है एक मास्क मैन जो खुद को रेजर बताता है, माजिया लूपस का सेकंड फैंग। वो मैश की मूवमेंट्स की तारीफ करता है जो उनकी पिछली मीटिंग में दिखी थी, लेकिन सीन ये है कि उसने फिगर आउट कर लिया है कि मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता। ये सुनकर मैश थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि भाई इस बंदे ने इसका सीक्रेट कैसे पकड़ लिया। दूसरी तरफ मेटल लैंस को ज्ञान दे रहा है कि उनकी दुनिया में ताकत ही सब कुछ है और जो कमजोर है उनकी इस दुनिया में कोई जगह नहीं। लेकिन लैंस को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो सीधा अपनी ग्रेविटी मैजिक से उस पर हमला कर देता है। मेटल जमीन को कीचड़ में बदलकर उसमें गायब हो जाता है और लैंस के पीछे से आकर अपने क्लोन्स के साथ उस पर हमला करता है, लेकिन लैंस ग्रेविटी स्पेल से उन्हें वापस कीचड़ में बदल देता है। मेटल बोलता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो कीचड़ वापस रिफॉर्म होने लगता है। लैंस सोचता है कि क्लोन्स को रोकने के लिए उसके असली शरीर पर हमला करना पड़ेगा, तो वो पूरे एरिया में मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन मेटल फिर से उसके पीछे आ जाता है, उसके पैर को कीचड़ में पकड़ लेता है और पत्थर वाले मड बॉल्स की बारिश कर देता है। मेटल को लगता है कि लैंस के पास काफी स्किल्स है, लेकिन उसका टैलेंट वेस्ट हो रहा है, तो वो उसे माजिया लूपस ज्वाइन करने का इन्विटेशन देता है। मेटल एक्सप्लेन करता है कि मेजेस अपने एनवायरनमेंट और आसपास के लोगों के हिसाब से डेवलप होते हैं। वो एडलेडॉम के सारे स्टूडेंट्स को कचरे का डब्बा बुलाता है और लैंस को बोलता है कि उनके साथ रहकर वो भी नीचे गिर जाएगा। वो बड़ी बड़ी बातें करता है कि माजिया लूपस में बेस्ट टैलेंट, एजुकेशन, टूल्स और पोशंस है, लेकिन लैंस को उसकी बातें बकवास लगती है और वो बोलता है कि मेरी ताकत आसपास के माहौल पर निर्भर नहीं करती, सच बताऊं तो मेरे हिसाब से तुम काफी कमजोर हो। ऐसा कहकर लैंस उस पर फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार वो मेटल को दीवार पर दे मारता है। वहाँ कीचड़ का एक्सप्लोजन होता है और हमें पता चलता है कि मेटल ने पूरे रूम को कीचड़ वाले मैजिक से घेर रखा है ताकि इम्पैक्ट अब्सॉर्ब हो सके। तो ग्रेविटी मैजिक जो ओपोनेंट्स को जमीन पर पटकने पर निर्भर करती है, उसके अगेंस्ट मेटल सोचता है कि वो हार नहीं सकता, लेकिन तभी लैंस पत्थरों से उस पर हमला करने लगता है क्योंकि उसने मेटल की ट्रिक समझ ली है। मेटल कीचड़ से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाता है। लैंस बोलता है कि शायद मेरा एनवायरनमेंट तुझसे बेटर है क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मेटल बोलता है कि ज्यादा हवा में मत उड़ और एक मैजिकल इसेंस का पोशन निकालता है जो बाकी स्टूडेंट से एक्सट्रैक्ट किया गया था। पोशन पीते ही उसकी ताकत 7वें आसमान पर पहुंच जाती है और वो अपनी मैजिक का एडवांस फॉर्म यानी कि सेकेंडित का इस्तेमाल कर एक बहुत बड़ा डीमन मड मॉन्स्टर क्रिएट करता है और एक्सप्लेन करता है कि मैजिक में भी अलग अलग तरह के लेवल्स होते हैं। सेकेंडित मैजिक सिर्फ डबल लाइनर्स ही यूज कर सकते हैं और वो भी कुछ गिने चुने लोग जो इसके असली हकदार है। मेटल अपने बचपन को याद करने लगता है जब उसके पापा ने कहा था कि उसकी औकात सिर्फ उसके मैजिक की ताकत पे डिपेंड करती है, इसलिए वो हमेशा अपने पापा के अप्रूवल को पाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। इस लेवल के मैजिक को अचीव कर उसे लगता है कि वो अब इज्जत का हकदार है और लैंस को बोलता है कि तुम कभी भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे क्योंकि तुम हमेशा फेलियर्स के साथ घूमते हो। लेकिन लैंस अटैक डॉज कर लेता है और सोचता है कि कैसे मैच से मिलने के बाद वो इम्प्रूव हुआ है। लैंस रिवील करता है कि वो भी सेकेंडित मैजिक यूज कर सकता है। वो ग्रेविटी पिलर्स क्रिएट करता है जो मेटल के मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद मॉन्स्टर को हर साइड से पिलर्स खींचते हैं और लैंस एक और पिलर उसके ऊपर क्रिएट करता है जिससे वो मॉन्स्टर पूरी तरह से फट जाता है। मेटल को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो हार गया। वो याद करता है कि कैसे उसके पापा ने कभी उसकी तारीफ नहीं की चाहे उसने कुछ भी अचीव किया हो। मेटल को लगता है कि उसके पापा सही थे, वो सिर्फ एक फेलियर है। लेकिन तभी लैंस उसकी तरफ एक बुक फेंकता है जो उसे जमीन पर गिरी हुई मिली थी। लैंस नोटिस करता है कि बुक कितनी फटी पुरानी है जिससे पता चलता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मेटल ने कितनी मेहनत की है। लैंस बोलता है कि उसकी फैमिली भी इज्जत को पोजीशन और सोशल स्टैंडिंग से तोलती थी, तो शायद उनकी परवरिश सेम माहौल में हुई है। लेकिन वो अपनी बहन के बारे में सोचता है जो बस एक सिंगर बनना चाहती थी और अपना बेस्ट देना चाहती थी, जिससे लैंस को रियलाइज हुआ कि रिजल्ट से ज्यादा एफर्ट्स मायने रखते हैं। हालांकि वो मेटल की सोच से एग्री नहीं करता, पर वो उसके एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करता है और अपने दोस्तों को ढूंढने निकल जाता है। मीनवाइल मैश अभी भी परेशान है कि रेजर को उसका सीक्रेट पता चल गया। रेजर को लगता है कि वो दोनों एक जैसे हैं क्योंकि उन दोनों को दुनिया ने रिजेक्ट किया है, लेकिन वो बोलता है कि यहाँ होने के उसके अपने रीजंस हैं और दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। मैश अपने वर्कआउट गियर को पहन लेता है और एक किक के साथ चार्ज करता है जो रेजर को पीछे धकेल देती है, लेकिन रेजर सडनली डैश करके उसके साइड से निकल जाता है और अपनी तलवार से उसे कट कर देता है। रेजर बोलता है कि तू जीत नहीं सकता और हम देखते हैं कि उसके पास ऐसा मैजिक है जो उसकी स्पीड बूस्ट कर देती है। वो हर जगह डैश करता है और मैश पर मल्टीपल हिट्स लैंड करता है और बोलता है कि उनके लेवल
लेवल्स काफी अलग है। मैश गिव अप करने से मना कर देता है। रेजर को लगता है कि मैश का सपना यानी कि अपनी फैमिली के साथ शांति से रहना डिस्गस्टिंग है, क्योंकि उनके सर्कमस्टेंसेस सिमिलर है। पर मैश लकी था कि उसे अच्छे लोग मिले। वो मैश को चैलेंज करता है अपनी असली ताकत दिखाने के लिए और बताता है कि लेमन की मैजिक पावर ड्रेन की जा रही है और 30 मिनट के बाद उसके पास कोई मैजिक नहीं बचेगी, बिल्कुल मैश की तरह। मैश कसम खाता है कि वो उसे पक्का हराएगा। रेजर अपनी मैजिक के साथ पूरी ताकत से हमला करता है, मैश को बार बार स्लैश करता है। मैश अपना बचाव भी नहीं कर पाता और उसके पेट में तलवार घुस जाती है, लेकिन तभी मैश अपने एब्स को क्लेंच कर लेता है और तलवार वहीं फंस जाती है। मैश सीधा रेजर के मुंह पर अपना सर दे मारता है, जिससे उसका मास्क टूट जाता है और उसका चेहरा मैश के सामने आ जाता है। रेजर की एक आंख लाल होती है, पर मैश को लगता है कि ये बस उसके हमले के वजह से हुआ है और वो उससे पूछता है कि भाई तू ठीक तो है ना। रेजर एक्सप्लेन करता है कि ये इविल आई है जो किसी की भी मैजिक को डिसेबल कर सकती है। इसे डेविल की पावर माना जाता है, इसलिए वो आउटकास्ट है और दुनिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। मैश सॉरी बोलता है क्योंकि ये आंख उस पे काम नहीं करते। रेजर बताता है कि वो सारे मैजिशियंस का नेचुरल एनिमी है, इसलिए सब उससे डरते हैं और नफरत करते हैं। यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी उससे डरती थी। वो सोचता है कि काश वो पैदा ही ना हुआ होता, पर रेजर को लगता है कि मैश ये बात कभी नहीं समझ सकता क्योंकि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। वो अपनी मैजिक का सेकंड फॉर्म एक्टिवेट करता है और एक फील्ड क्रिएट करता है जिससे मैश की बॉडी पर एक अजीब तरह का एरो आ जाता है। रेजर बेरहम तरीके से मैश पर हमला करने लगता है और एक्सप्लेन करता है कि इस फील्ड के अंदर मैश की स्पीड ड्रेन हो रही है और वो स्पीड रेजर को मिल रही है, जिससे मैश के जीतने का कोई चांस नहीं है। मैश सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर पाता है और रेजर बोलता है कि अब तेरा खेल खत्म। लेकिन मैश जमीन पर एक जोर का पंच मारता है जिससे फ्लोर 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं और वो रेजर की तलवार को एक ही मुक्के में तोड़ देता है। रेजर को एहसास होता है कि फ्लोर तोड़ने से उसकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गई है। वो पीछे हटने की कोशिश करता है पर मैश उसका पैर दबा देता है ताकि वो भाग ना पाए। इसके बाद मैश अपनी मसल मैजिक एक्टिवेट करता है और एक खतरनाक हरिकेन स्मैश देकर रेजर को फील्ड से बाहर फेंक देता है। स्पेल टूटते ही मैश के शरीर पर से वो एरो हट जाता है और वो रेजर का पीछा करके उसकी कमर पर जोर की लात मारता है। रेजर दूर जाकर गिरता है पर सोचता है कि अगर वो हार गया तो वो अपने जीने की वजह भी खो देगा। वो वापस लड़ने की कोशिश करता है, दोनों आपस में भिड़ जाते हैं पर मैश उसकी तलवार पकड़ लेता है, उसे दीवार पर दे मारता है और फिर इधर उधर पटक के आखिरी हमले के साथ उसका खेल खत्म कर देता है। जमीन पर लेटते हुए रेजर सोचता है कि काश वो नॉर्मल पैदा हुआ होता। हमें पता चलता है कि उसकी इविल आई बचपन में मैनिफेस्ट हुई थी और उसके पेरेंट्स ने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया था ताकि लोगों को पता न लग सके। कुछ टाइम बाद उसके पेरेंट्स ने उसे मारने की भी कोशिश की थी और उसे एहसास हुआ कि उसे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन एबल ने उसे पर्पस दिया। भले ही एक टूल की तरह उसे यूज किया हो, लेकिन उसे जीने की एक वजह मिली। पर अब हारने के बाद उसे लगता है कि वो वापस अनवांटेड हो गया है। मैश देख सकता है कि वो कितना लकी है कि उसके पास उसके पापा है जो उससे बहुत प्यार करते हैं। वो रेजर को फ्रेंड बनने का ऑफर देता है, लेकिन रेजर बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि टाइम के साथ मैश की फीलिंग्स भी बदल जाएगी। मैश की मासूमियत को देखते हुए रेजर उसे वार्न करता है कि आगे मत जाना क्योंकि एबल का लेवल बिल्कुल अलग है और मैश के पास जीतने का कोई चांस नहीं है। मैश वार्निंग के लिए थैंक्स बोलता है पर फिर भी आगे बढ़ने का फैसला करता है। वो बोलता है कि दूसरे क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी फीलिंग्स चेंज नहीं होगी और रेजर को इनवाइट करता है कि नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो साथ में क्रीम पफ्स खाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है बैरेट और फिन पर जो मीलो और लव से लड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक और स्टूडेंट सीक्रेट डोर ढूंढ लेता है और अंदर जाने की तैयारी करता है। लव देखती है कि ये दोनों सिर्फ सिंगल लाइनर्स है तो उसे लगता है कि इन्हें हराना काफी आसान होगा। मीलो डिसाइड करता है कि लव इनको अकेले ही हैंडल कर लेगी, इसलिए वो खुद मैश को ढूंढने निकल जाता है। लव इमीडिएटली पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। बैरेट और फिन को ये अजीब लगता है और वो बोलते हैं कि हम तो तुझे जानते भी नहीं है। तो वो पूछती है कि क्या मैं क्यूट हूँ। बैरेट को पता है वो मैनिपुलेटिव बन रही है पर उसे वो टोटली अपने टाइप की लगती है, लेकिन फिर वो कहता है कि लेमन ऑलरेडी उसकी फियांसे है तो वो लव के साथ नहीं हो सकता। लव को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो बोलती है कि मर जा फिर। लव का कहना है कि सारे वुमेन्स क्वीन होती है और जो लड़का उन्हें क्यूट ना बोले या फिर उनकी सेवा ना करे उसे जीने का कोई हक नहीं। बैरेट को लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। लव एक बार फिर से पूछती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। बैरेट उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरे पास ऑलरेडी लेमन है और फिन को लगता है कि ये कोई डेजावू हो रहा है। बैरेट को लव की टोर्नेडो मैजिक हिट करती है और वो उड़कर दूर गिर जाता है। लव बोलती है कि उसके पापा ने कहा था कि जो भी उसकी तारीफ ना करे ये उसे जान से मार सकती है, लेकिन बैरेट वापस खड़ा होता है और अपने फायरबॉल से उस पर हमला करता है जिसकी वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। बैरेट उसकी वॉन्ड
के लिए लपकता है, पर लव टोर्नाडो से उसे दूर फेंक देती है और कहती है कि तुम्हारा मैजिक मुझे कभी नहीं हरा सकता। वो ये भी बताती है कि मीलो की पावर है स्पेसिफिक टारगेट को पत्थर में बदल देना, और टारगेट वो बंदा है जिसने दरवाजा खोला था, यानी कि मैश। मतलब अगर उन्होंने लव को हरा के मीलो को 30 मिनट में नहीं रोका तो मैश पत्थर में बदल जाएगा। लव बैरेट को अपनी टोर्नाडो केज में बंदी बना लेती है और बोलती है कि यहाँ से निकलकर जाना नामुमकिन है। बैरेट कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। लव को मैश के लिए बुरा लगता है कि उसके दोस्त कितने कमजोर है। वो मैश को बेवकूफ कहने लगती है क्योंकि उसने एबल से पंगा लेने की कोशिश की। बैरेट को लगने लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। लव बिल्कुल सही थी, वो कमजोर इंसान है जो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता और अब वो यहाँ मरने वाला है। लेकिन तभी बैरेट को उसका बचपन याद आता है। कुछ बच्चे उसे परेशान कर रहे थे और अचानक से वहाँ धमाका होता है और उसकी बहन उसे बचाने पहुँच जाती है। वो बैरेट को बोलती है कि हर बार मैं बचाने नहीं आऊंगी, खुद के लिए लड़े कर। लेकिन बैरेट को लगता है कि इससे चीजें और बिगड़ जाएंगी। उसकी बहन बोलती है कि वो बहुत जल्दी गिव अप कर देता है और ये आगे जाके उसके लिए मुसीबत पैदा करेगी जब उसे कोई असली दोस्त मिलेगा, कोई ऐसा जो उसके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, और तब अपने दोस्त की रक्षा करने के लिए उसे लड़ना होगा। वो याद करता है कि कैसे मैश उसे बचाने के लिए आगे आया था और वो लव को अलाउ नहीं करेगा कि कोई उसके दोस्त का मजाक उड़ाए। जैसे ही लव फिन को खत्म करने जाती है, बैरेट टोर्नाडो केज तोड़कर बाहर आ जाता है। लव टोर्नाडो से अटैक करती है पर बैरेट उसे इजीली कैंसिल आउट कर देता है। लव सोचती है कि इसकी पावर सडनली कैसे बढ़ गई और वो बैरेट के माथे पर एक निशान नोटिस करती है। इस निशान को ईरा क्रूज कहते हैं और ये तब आता है जब एक इंसान अपने इमोशंस की लिमिट को क्रॉस कर देता है, जिससे उसके पास खतरनाक मैजिकल पावर्स आ जाती है। बैरेट बोलता है मेरे दोस्तों की इंसल्ट करना क्राइम है और वो अरीना के चारों तरफ काउंटलेस फायरबॉल्स क्रिएट करता है। ये देखकर लव के पसीने छूट जाते हैं। बैरेट बताता है कि मैं ही मेन कैरेक्टर हूँ और अपने फायरबॉल से उस पर हमला कर देता है। लेकिन जब धुआं हटता है तो दिखाई देता है कि उसने जानबूझकर हमला मिस किया था क्योंकि उसे लड़कियों को चोट पहुंचाना पसंद नहीं। तो वो उसे हार मान कर वहाँ से जाने के लिए बोलता है। लेकिन तभी फिन के पीछे अचानक से एक पत्थर का मॉन्स्टर आ जाता है। बैरेट फिन को धक्का देकर बचा लेता है और हमले को ब्लॉक कर लेता है। मीलो वापस आता है और पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है और लव हारने के लिए उससे माफी मांगती है। बैरेट खुश है कि मीलो ने मैश को स्टोन बनाना छोड़ दिया, पर मीलो उन्हें क्रश करने की तैयारी करता है। हैंड्स उन तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि सडनली मीलो को एक तलवार स्टैब करती है और वो दूर जाकर गिरता है। फिन तलवार को पहचान लेता है। उस शख्स को देखकर मीलो की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हमें पता चलता है कि उसके सामने खड़ा इंसान और कोई नहीं बल्कि पिछले साल का डिवाइन विजनरी रेन है, जो ना सिर्फ एडलर डॉम का हुक्म का इक्का है पर साथ ही साथ वो फिन का बड़ा भाई भी है। मीलो खुद को शांत रखने की कोशिश करता है और खुद को तसल्ली देता है कि इससे डरने की जरूरत नहीं, ये भी हमारी तरह सिर्फ एक स्टूडेंट है। वो उस पे अपने पत्थर वाले मॉन्स्टर से हमला करता है, लेकिन रेन आराम से उसके 2 टुकड़े कर देता है और मीलो पर तलवारों की बारिश करने लगता है। जैसे ही धूल हटती है, मिलो को रियलाइज होता है कि वो रेन के सामने टिक नहीं सकता और वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है। लेकिन माफ करने के बजाय रेन बेरहम तरीके से उसे पीटने लगता है, जिसे देखकर बैरेट भी हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि क्या रेन सच में उनके साथ है। इसके बाद रेन उन्हें वहाँ से निकलने को बोलता है और कहता है कि बाकी सब वो संभाल लेगा, जिसके बाद लव वहाँ से भाग जाती है। इंटरोगेशन के बाद रेन डंजन में और अंदर चले जाता है। हमें पता चलता है कि उसे हेड मास्टर वॉलबर्ग ने भेजा था क्योंकि उन्हें इनोसेंट जीरो के बारे में कुछ क्लू मिला था और उसके चमचे यही कहीं पर छिपे हुए हैं। रेन को लगता है कि शायद वो लोग अपनी मैजिकल पावर्स छुपा रहे होंगे। तभी अचानक उसकी मुलाकात मैश से होती है, जो मजे से क्रीम पफ्स खा रहा होता है। रेन को मैश के आसपास एक अजीब तरह का ऑरा महसूस होता है। रेन को लगता है कि मैश उसके चमचों में से एक हो सकता है, तो वो अपने स्पाइडर को समॉन करता है जो मैजिकल पावर मेजर कर सकता है, ये चेक करने के लिए कि क्या वो सच में एक स्टूडेंट है या उनका दुश्मन। रेन अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन मैश उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। सोचता है कि ये सब आखिरकार क्या चल रहा है। स्पाइडर डिटेक्ट करता है कि मैश के पास जीरो मैजिक है, जिसे देखकर स्पाइडर को लगता है कि उसके मशीन में कोई गड़बड़ है। रेन एक बार फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार सिर्फ अपनी 3% पावर के साथ। अटैक मैश पर लैंड करता है, लेकिन मैश उन तलवारों को एक चेयर में बदल देता है। रेन आखिरी बार कोशिश करता है और इस बार वो 10% ताकत का इस्तेमाल करता है, लेकिन भाई साहब मैश उसी की तलवार को बैट बनाकर सभी हमलों को रोक लेता है। रेन उसका नाम पूछता है और जब मैश बताता
बताता है तो रेन को याद आता है कि वॉलबर्ग ने उसे एक यूनिक स्टूडेंट के बारे में बताया था। रेन हमला करने के लिए माफी मांगता है पर मैश एक्सेप्ट नहीं करता। रेन को बुरा लगता है और वो मैश को एक मैजिक रुमाल देता है जो किसी भी चोट को ठीक कर सकता है। रेन उसे एबल के बारे में वार्न करता है और मैश सोचता है कि इसको मेरे और एबल के लड़ाई के बारे में कैसे पता चला। रेन आगे बताता है कि वॉलबर्ग ने उसे मैश के डिवाइन विजनरी बनने के गोल के बारे में बताया था, इसलिए एबल से लड़ाई करना नेचुरल है क्योंकि अभी सबसे ज्यादा कॉइन उसी के पास है। रेन उसके गोल को सपोर्ट करता है क्योंकि उसे ताकतवर साथी चाहिए। वो मैश को एबल के डॉल मैजिक के बारे में वार्न करता है और कहता है कि बिना मैजिक के मैश को दिक्कत हो सकती है, पर मैश भरोसा दिलाता है कि उसके पास भी मैजिक है और वो एबल को हरा देगा। रेन उसे गुड लक बोलता है और वहाँ से जाने लगता है और मैश उसे थैंक यू बोलता है, पर रेन बताता है कि उसने ये सब कुछ अपने मतलब के लिए किया है। हमें दिखाया जाता है कि वॉलबर्ग ने रेन को बताया था कि कैसे मैश अपने दोस्तों को खुद से ऊपर रखता है और कैसे उसने रेन के भाई को भी बचाया था और इसी वजह से रेन उसे सपोर्ट कर रहा है। मैश फाइनली रूम ढूंढ लेता है और सोचता है कि दरवाजा पुश करना है या पुल। वो गेस तो सही करता है पर लेमन के बारे में सोचते हुए गलती से दरवाजा तोड़ देता है। एबल सरप्राइज हो जाता है कि मैश ने रेजर को हरा दिया। उसे लगता है सिर्फ रेन ही रेजर के इविल आई का सामना कर सकता था, तो शायद मैश की ताकत डिवाइन विजनरी के लेवल पर है। पर मैश को बस ये टेंशन है कि कहीं उसका सीक्रेट पता ना चल गया हो। मैश को सांस में सांस तब आती है जब एबल बस उसे ताकतवर समझता है और उस अपने जैसा सुपीरियर कहने लगता है। एबल उसे अपना प्लान बताता है कि वो इंफीरियर लोगों को खत्म करना चाहता है क्योंकि वीक लोग उनकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। मैश पूछता है कि क्या उसका मतलब उनसे है जो मैजिक यूज नहीं कर सकते, और एबल कहता है हाँ, उन जैसों को जान से मारना जरूरी है। एबल ऐसे लोगों को भी खत्म करना चाहता है जो कमजोरों को घर पर रहने की जगह देते हैं। मैश को याद आता है कि कैसे उसके पापा ने उसे अपनाया था। वो बचपन में ही डबल बैकफ्लिप मारता था और उसके पापा ने उसे पहली बार क्रीम पफ्स खिलाए थे। मैश को याद आता है कि उसके पापा कितना प्राउड फील करते थे उसे अपना बेटा कहने में, और मैश रियलाइज करता है कि वो एबल के साथ दोस्ती नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम लव को देखते हैं जो एबल को ढूंढने आई है। वो खुश है कि रेन से बच निकली, लेकिन टूटा हुआ दरवाजा देखकर शॉक हो जाती है और देखती है कि मैश और एबल एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मैश एक पपेट को क्रश करता है जिसमें से एसिड निकलता है। एबल उसे कहता है कि संभल के बच्चू वरना चमड़ी पिघल जाएगी, लेकिन मैश उस टूटे हुए पपेट का सर पकड़ लेता है। लव सोचती है कि मैश एसिड पपेट का क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन मैश उस सर को फेंकता है और एक ही स्ट्राइक में सारे एसिड पपेट को बॉलिंग पिंस की तरह गिरा देता है। लव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैश पूछता है कि अगर एबल हार गया तो क्या वो खुद को इंफीरियर मानेगा। वो लेमन के बारे में भी पूछता है, पर एबल कहता है कि उसे नहीं पता वो किसकी बात कर रहा है और अपने स्ट्रॉन्गर पपेट्स को समॉन कर लेता है। उसे लगता है कि मैश के जीतने का कोई चांस नहीं है, लेकिन मैश उन पपेट्स को चुटकियों में ही उड़ा देता है और एबल रियलाइज करता है कि मैश पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। मैश डिमांड करता है कि अगर वो जीता तो एबल को लेमन को छोड़ना पड़ेगा। एबल इंप्रेस होता है, लेकिन फिर वो अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पपेट यूज करता है, यानी कि खुद मैश को। हम देखते हैं कि मैश के शरीर पे स्ट्रिंग्स लग जाते हैं और वो खुद को ही पीटने लगता है और गला घोटने लगता है, लेकिन फिर अचानक से उसकी स्ट्रिंग्स टूट जाती है। एबल माफी मांगता है और इस बार फिन को ले आता है जिसे उसने पपेट बना दिया है। वो कहता है कि बैरेट तो किसी काम का नहीं बचा, तो अब फिन उसका एंटरटेनमेंट बनेगा। वो फिन की मदद से मैश पर हमला करता है, पर मैश उसे ब्लॉक कर लेता है। एबल वार्निंग देता है कि अगर उसने फिर से ब्लॉक किया तो वो फिन के टुकड़े कर देगा। मैश मजबूरी में मार खाता रहता है। एबल कहता है कि लोग खुद को अच्छा समझते हैं पर असल में वैसे होते नहीं है। मैश का शरीर इतना मजबूत है कि उसकी हड्डी टूटने से पहले फिन की एक्स टूट जाती है। इसके बाद मैश अपना गोल्ड कॉइन निकालता है जिसे देखकर एबल को लगता है कि वो अब हार मान चुका है, पर मैश कॉइन को फ्लिक कर फिन की तारों को काट देता है जिससे वो वापस इंसान बनने लगता है। कॉइन वापस मैश के पास आता है और वो कहता है कि शायद गोल्ड कॉइन उसे ज्यादा पसंद करता है। एबल फिर से मैश को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर इस बार वो सीरियस हो चुका है। मैश रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, पर एबल कहता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं। मैश कहता है कि मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाने की सजा तुझे जरूर मिलेगी, और वो एक स्टेप आगे लेकर एबल की उंगली तोड़ देता है। एबल उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मैश फ्री होकर उसके मुंह पर जोर की लात मारता है, लेकिन तभी एबल अपनी स्किल एक्टिवेट कर देता है और मैश फिर से पपेट बनने लगता है। एबल उसकी ताकत से काफी इंप्रेस हो जाता है, पर अब मैश पूरी तरह पपेट बन चुका है। एबल जैसे ही मैश का कॉइन लेने जाता है पता चलता है कि वो तो क्रीम पफ था। एबल कंफ्यूज हो जाता है और अचानक मैश उसे एक पंच मारता है और वापस इंसान में बदल जाता है, खुश होकर कि उसका क्रीम पफ सही सलामत है। एबल हैरान है कि पपेट होने के बावजूद मैश हिल कैसे पाया, क्योंकि पपेट मैजिक दिमाग में जाने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ब्लॉक कर
कर देते हैं जिससे एक इंसान हिल नहीं पाता। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये शायद एक स्पाइनल रिफ्लेक्स था। जैसे गर्म चीज छूने पर हाथ अपने आप पीछे हट जाता है, वैसे ही क्रीम पफ्स छीने जाने पर मैश के शरीर ने बिना ब्रेन के सिग्नल के रिएक्ट किया। लव सोचती है कि ये क्या बकवास है, मैश के लिए क्रीम पफ्स इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो सकते हैं। एबल अब सीरियस होकर स्टूडेंट से चुराई हुई पावर्स यूज करता है। वो अपनी सेकेंडेथ मैजिक एक्टिवेट करता है, एक जायंट पपेट जो 100 मीटर रेडियस में किसी को भी इनविजिबल स्ट्रिंग से पपेट बना सकता है। लव को डर लगने लगता है क्योंकि वो भी उसके स्पेल की रेंज में है। एबल कहता है कि इस स्पेल से बच पाना किसी के बस की बात नहीं, और इस बार जब मैश एक खिलौने में बदलेगा तो एबल उसे तब तक तोड़ेगा जब तक वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज ना बन जाए। स्ट्रिंग्स नीचे आती है और पूरा एरिया कवर कर लेती है। एबल को लगता है कि इस बार तो मैश पक्का गया क्योंकि ये उसका अल्टीमेट मैजिक है। लेकिन अचानक से उसका डॉल डिस्ट्रॉय हो जाता है और मैश बिल्कुल सही सलामत होता है। एबल सदमे में था कि आखिरकार मैश पपेट में क्यों नहीं बदला। एक इंसान के लिए उसके इस स्पेल को तोड़ना नामुमकिन है। हमें पता चलता है कि मैश ने अपनी बॉडी को ऐसे शिफ्ट किया था कि स्ट्रिंग्स अलग अलग टाइम पर उसे टच करे। तो जैसे ही स्ट्रिंग्स ने उसके लेफ्ट हाथ को छुआ, उसने तुरंत अपने राइट हैंड से स्ट्रिंग्स को पकड़कर तोड़ दिया। एबल मन में सोचता है कि ये बंदा इंसान है या फिर मॉन्स्टर। एबल उस पर पपेट से हमला करता है लेकिन मैश उसे आसानी से तोड़ देता है और तुरंत एबल के पीछे आकर उसका सर जमीन पर दे मारता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में एबल की माँ को देखते हैं जो बहुत दयालु थी और गरीबों की मदद करती थी। भले ही वो एक रईस खानदान से थी पर वो आम लोगों के साथ भी बराबरी का व्यवहार करती थी और कहती थी कि ये बस किस्मत से है कि वो एक रईस पैदा हुए हैं। वो हर दिन गरीबों में खाना बांटती थी लेकिन उनमें से एक इंसान लालची हो गया। उसे सारा खाना खुद के लिए चाहिए था और जब उन्होंने देने से मना कर दिया तो उसने उन्हें चाकू से मार डाला। इंसानियत पर भरोसा रखने के बावजूद उन्हें मार दिया गया। इसलिए एबल को लगने लगा कि कमजोर लोगों का सफाया कर देना चाहिए। उसने अपने साथ सबसे टैलेंटेड लोगों को इकट्ठा किया, ऐसे लोग जो दुनिया के हालात से खुश नहीं थे। वो अपनी सोच बदलने से इनकार कर देता है, ये कहकर कि ये कुदरती है कि ताकतवर लोग कमजोरों से उनका हक छीन ले। लेकिन मैश कहता है कि वो गलत है क्योंकि बुरे लोग हमेशा रहेंगे चाहे उनका सोशल स्टेटस कुछ भी हो। क्योंकि मैश लड़ाई जीत चुका था, वो लेमन का पता मांगता है और एबल सारे स्टूडेंट्स को जाने देने के लिए मान जाता है। मैश को लगता है कि क्योंकि एबल ये सब अपनी माँ के खातिर कर रहा था तो वो असल में इतना बुरा इंसान नहीं है। एबल अपना जादू हटा देता है जिससे लेमन सामने आ जाती है और मैश उसे पकड़ लेता है। फिन को होश आ जाता है और तीनों वापस मिलकर बहुत खुश होते हैं। वो सब जश्न मनाते हैं और फिन और लेमन मैश को हीरो बुलाते हैं। लेमन उसे मुसीबत में फंसाने के लिए माफी मांगती है और उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। दूसरी तरफ फिन इमोशनल होकर मैश का शुक्रिया अदा करता है। बैरेट भी रेंगते हुए वहाँ पर आता है, ये कहते हुए कि उसने भी मदद की थी और वो लोग वापस सेलिब्रेट करने लगते हैं। एबल को यकीन नहीं होता कि वो ऐसे बेवकूफों से हार गया और फिन सोचता है कि लैंस के साथ क्या हुआ, वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा। दूसरी तरफ हम लैंस को डंजन में देखते हैं जहां वो रेन से टकराता है। लैंस अचानक से उसका हमला रोक लेता है और रेन हैरान रह जाता है कि वो उसके जादू का जवाब दे पाया। उसका मकड़ी साथी बताता है कि उसकी शक्ति हद से ज्यादा है और हमें पता चलता है कि ये असल में लैंस नहीं बल्कि इनोसेंट जीरो नाम के डार्क ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है। वो आदमी सोचता है कि रेन ने उसे पहचान कैसे लिया, लेकिन रेन तो बस पहले हमला कर रहा है और बाद में सवाल पूछ रहा है, ये कहते हुए कि इस तरह काम जल्दी हो जाता है। रेन सोचता है कि इनोसेंट जीरो को स्कूल से क्या चाहिए और वो आदमी रिवील करता है कि वो किसी चीज की तलाश कर रहे हैं। एबल को उसे ढूंढने में उनकी मदद करनी थी लेकिन वो किसी काम का नहीं निकला, इसलिए वो अब एबल को मारने जा रहा है क्योंकि अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं। रेन उसका पीछा करने की कोशिश करता है पर एक बड़ा सा चाकू उसे रोक लेता है। वो आदमी आगे निकल जाता है और हम देखते हैं कि रेन का सामना एक नए ओपोनेंट से होता है, लेकिन उसे मैश और उसके दोस्तों की फिक्र होती है क्योंकि जो शख्स उसकी तरफ बढ़ रहा है उसके पास एक डिवाइन विजनरी के लेवल की ताकत है। इसके बाद हम बर्नडेड और ब्रैड को देखते हैं जो सोच रहे हैं कि एकेडमी में मैश का क्या हाल चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि उसका सीक्रेट सबके सामने ना आया हो। दूसरी तरफ मैश और उसके दोस्त अब भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और एबल सोचता है कि ये लोग कब तक ऐसे मस्ती मजाक करते रहेंगे। मैश को टॉयलेट आती है इसलिए वो बाथरूम चला जाता है और उसके दोस्त बस इस बात से खुश है कि सब कुछ खत्म हो गया। हम देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स जो पपेट बन गए थे वापस इंसान बन जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो क्रिमिनल वहाँ पहुँच जाता है। सब लोग सोचते हैं कि ये कौन है, लेकिन वो आदमी बस उन्हें हवा में उड़ा देता है। बैरेट उससे लड़ने के बारे में सोचता है लेकिन उसके ईविल ऑरा को देखकर बैरेट समझ जाता है कि वो कितना ताकतवर है। वो आदमी एबल के करीब आता है और हमें पता चलता है कि इसका नाम सेल है। सेल देखता है कि एबल किसी से हार गया है और उसे बोलता है कि तू कितना बड़ा लूजर है, तू तो स्कूल का टॉप भी नहीं कर सकता। सेल उसे हेडमास्टर के बारे में दी गई जानकारी के लिए शुक्रिया कहता है, लेकिन अचानक वो एबल के हाथों को अपने कब्जे में ले लेता है और एबल अपना खुद का गला दबाने लगता है। सेल कहता है कि उसे वो शख्स नहीं मिला जिसे वो ढूंढ रहे थे, इसलिए अब उसे एबल की कोई जरूरत नहीं। एबल मरने ही वाला होता
होता है, लेकिन तभी अचानक मैश क्रीम पफ्स की प्लेट लेकर वापस आ जाता है और कहता है कि चलो सेलिब्रेशन कंटिन्यू करें। मैश के दोस्त उसे कहते हैं कि ये इन सबका वक्त नहीं है और अचानक से एक मक्खी उड़कर उसकी नाक पर बैठ जाती है, जिससे उसकी नाक में गुदगुदी होने लगती है और वो इतना जोर का छींकता है कि क्रीम पफ्स सेल के मुंह पर जाकर लगते हैं। सब लोग सोचने लगते हैं कि क्या ये कोई इत्तेफाक था, क्योंकि मैश की बेवकूफी की वजह से एबल खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। मैश अपने क्रीम पफ्स वापस मांगता है और उसके दोस्तों को यकीन नहीं होता कि वो सिर्फ अपनी क्रीम पफ्स के बारे में सोच रहा है। सेल क्रीम पफ्स को जमीन पर फेंक देता है, जिससे मैश को सदमा लगता है, लेकिन अचानक सेल को सर में दर्द होने लगता है और वो सोचता है कि क्या मैश ही वो शख्स है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। सेल फैसला करता है कि जो उसने शुरू किया था वो उसे खत्म करेगा और वो एबल को हवा में उठा लेता है। जैसे ही वो उसे खत्म करने की तैयारी करता है, मैश उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन तभी अचानक से रेजर उसकी रक्षा करने के लिए बीच में कूद जाता है। रेजर मैश से माफी मांगता है, ये कहते हुए कि वो अब उसके साथ क्रीम पफ्स नहीं खा पाएगा। मैश उसे रेन का जादुई रुमाल देता है और सेल हैरान हो जाता है कि उसका हमला जानलेवा कैसे नहीं था। असल में सेल के मैजिक इस्तेमाल करने से ठीक पहले मैश ने उस पर एक पत्थर फेंका था, जिसने उसके हमले की दिशा बदल दी थी। मैश जमीन को तोड़कर एक पत्थर से सेल पर हमला करता है, लेकिन सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि सेल उस पत्थर को पकड़ लेता है और उसे चाटने लगता है। ये देखकर मैश को काफी अजीब लगने लगता है। सेल उसे बताता है कि रेजर के पास सिर्फ 30 मिनट है अपनी जान बचाने के लिए, तो उससे पहले मैश को इसे हराना होगा। वो अपने जादू से हमला करना शुरू करता है, जिसे मैश अपने मुक्कों से तोड़ देता है। सेल अपने जादू को मिलाकर एक और भी ज्यादा ताकतवर हमला करता है, जिसे मैश रोक नहीं पाता और सेल को लगता है कि मैश सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। एबल को लगता है कि मैश जीत नहीं सकता क्योंकि उन दोनों की ताकत के बीच बहुत ज्यादा अंतर है। वो याद करता है कि कैसे उसकी माँ उसे बताती थी कि ये बस किस्मत की बात है कि वो इतने रईस है, और उसे लगता है कि सेल उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उनके पास जीतने का कोई चांस नहीं है। सेल अपने हमले जारी रखता है, लेकिन मैश उन हमलों को रोकता रहता है। एबल सोचता है कि रेजर को उसकी जान नहीं बचानी चाहिए थी, लेकिन मैश कहता है कि रेजर का कोई दोस्त नहीं था, वो हमेशा अकेले रहता था। लेकिन एबल ने उसे जीने की एक वजह दी और वो खुश था कि किसी को उसकी जरूरत है, इसलिए रेजर एबल को बचाकर खुश है। और मैश कहता है कि वो भी बिल्कुल वैसा ही महसूस करता अगर वो खुद को रेजर की जगह रख कर देखता। एबल को याद आता है कि उसकी माँ भी उसे यही कहती थी कि खुद को दूसरों की जगह रख कर देखो, ताकि वो दूसरों के लिए और दयालु बन सके और उनके दर्द को समझ सके। मैश लड़ता रहता है और हम देखते हैं कि कैसे रेजर से पूरी जिंदगी लोग डरते रहे। वो हमेशा अकेले था और चाहता था कि काश वो पैदा ही ना हुआ होता, लेकिन जब वो एबल से मिला जिसने उसे अपनाया, तो आखिरकार उसे जीने की एक वजह मिल गई। रेजर एबल को बोलता है कि यही सही वक्त है, अपनी जान बचाकर भागो। और ये सुनकर एबल सोचता है कि रेजर कितना अच्छा इंसान है, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। मैश डिफेंड करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहा था और सेल सोचता है कि क्या वो बस इतना ही कर सकता है। एबल देख सकता है कि मैश के पास सेल के करीब जाने का कोई मौका नहीं है और सेल अब बोर होने लगा था, इसलिए वो और भी ज्यादा ताकत से हमला करता है। मैश के लिए हालात खराब लग रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एबल की डॉल उसे बचा लेती है। एबल अपनी डॉल से उस पर हमला करता है, लेकिन सेल उसे बड़ी आसानी से कुचल देता है और एबल को कहता है कि तेरे पास जीतने का कोई चांस नहीं है। लेकिन तभी अचानक से डॉल का एक सर हिलता है, जिससे पता चलता है कि मैश उसके अंदर छुपा हुआ था और मैश सेल के चेहरे पर एक जोर का मुक्का मारता है। सेल अपने आर्मर की वजह से सुरक्षित था, लेकिन वो हैरान हो जाता है कि मैश उसे नुकसान पहुंचा पाया। सेल सोचता है कि मैश किस तरह का जादू इस्तेमाल कर रहा है, पर वो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक आईना निकालता है। बैरेट उसे स्पेलिफेक्शन मिरर के रूप में पहचानता है, एक ऐसा मिरर जो किसी भी तरह के जादू को वापस पलट सकता है, इसलिए जादू इस्तेमाल करने वालों में इसका सबसे ज्यादा खौफ है। बैरेट मैश को चेतावनी देता है और सेल उसे कहता है कि तुझे जो करना है कर ले, इस बार तू अपने ही जादू से कुचला जाएगा। लेकिन मैश एक ही लात में उस आईने को तोड़ देता है। ये देखकर सब लोग सदमे में आ जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि मैश के पास कोई जादू नहीं है और उन्हें उसके पुराने कारनामे याद आते हैं और उन्हें लगता है कि ये कोई चमत्कार से कम नहीं। सेल पर मैश के हमले का कोई असर नहीं होता, लेकिन अचानक वो अपने हाथ पर एक निशान बनते हुए देखता है और उसे 100% यकीन हो जाता है कि मैश ही वो शख्स है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। कमरा अचानक टूटकर बिखर जाता है और दो विशाल हाथ सामने आते हैं। सेल कहता है कि उसे एक जरूरी काम याद आया है, लेकिन वो मैश से दोबारा जरूर मिलेगा। ऐसा कहकर सेल वहाँ से गायब हो जाता है और मैश राहत की सांस लेता है कि फाइनली ये सब खत्म हो गया। एबल रेजर को लेकर डॉक्टर के पास जाने लगता है और रेजर उम्मीद करता है कि अगली बार जब वो मिलेंगे तो वो मैश के साथ क्रीम पफ जरूर खाएगा। एबल मैश का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो एक दिन इसका एहसान जरूर चुकाएगा। मैश के दोस्त उसके पास आते हैं और उन्हें अभी विश्वास नहीं हो रहा कि मैश के पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं, लेकिन उन्हें चिंता होती है कि अगर लोगों को पता चल गया तो मैश मुसीबत में पड़ जाएगा। और ये सुनकर मैश की हवा टाइट हो जाती है और वो झूठा दावा करने लगता है कि वो जादू का इस्तेमाल कर सकता है। मैश के दोस्त फैसला करते हैं कि वो उसका राज छिपाए रखने में उसकी मदद करेंगे, लेकिन तभी वहाँ मौजूद एक स्टूडेंट होश में आ जाता है और कहता है कि
मैंने सब कुछ सुन लिया। एक बिना जादू इस्तेमाल करने वाला इंसान इस स्कूल में कैसे पढ़ सकता है? मैं इसकी सच्चाई सबको बता दूंगा। मैश को एहसास होता है कि उसका वक्त खत्म हो चुका है और उसके दोस्त सोचते हैं कि अब वो क्या करेगा, लेकिन मैश फैसला करता है कि ये क्रीम पफ्स खाने का बिल्कुल सही वक्त है और इसी के साथ सीजन 1 कंप्लीट हो जाता है।